वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बिहार पुलिस, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए है। और आज आपकी क्लास में आज मैराथन क्लास है, 1 वीक का टेस्ट है 45 से 42 तक। ये 45 है। गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन किस वर्ष हुई? 1917, 18, 1919, 1920। आज चारों ऑप्शन का डिस्कस हम नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि हम ये क्लास ले चुके हैं। आज सिर्फ राइट आंसर को क्लिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमें जहाँ लगेगा उसी में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चारों ऑप्शन के आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लास आप ले चुके हैं। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन 1918 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट है। मैम 18 में और कौन सा आंदोलन हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल तो हुआ था, आंदोलन हुई थी, लेकिन और भी कोई खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 में ही हुआ था। 1917 में चंपारण, 1917 में चंपारण आंदोलन। मैम 1919 में क्या हुआ था? 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, यहाँ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर राइट इसका पूछे तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब। मैम 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा असहयोग आंदोलन 1920 में? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 को। इसमें तो चारों ऑप्शन का डिस्कस कर दिए बच्चा, लेकिन और में नहीं करेंगे हम। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या चीन? तो लिखित संविधान, सबसे प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संख्या 100 प्लस है। 1 मिनट, 100 प्लस होने वाली है, इसलिए बच्चा बहुत फास्ट हम करवा रहे हैं। और उसी तरह फास्ट आप उनकी क्लास ले चुके हैं, खाली आप इतना देखिए कि आपको याद है कि नहीं। अगर कोई माइंड से स्किप हो गई है कोई क्वेश्चन आंसर, तो फिर आप उसको देखिए। किस देश का संविधान लिखित नहीं है? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है किस देश की संविधान अलिखित है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। क्या मैम अभी तो आप बताएं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, तो ये तो कट गया मैम। भारत का लिखित संविधान है अपना, भारत का लिखित संविधान, तभी तो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है और प्रेम बिहारी के द्वारा लिखा गया है, हाथों के द्वारा। फ्रांस का लिखित संविधान है, तो तीनों तो मैम कट गया। तो लास्ट में आपका बचा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, यानी कि अलिखित संविधान है। ऑप्शन आपका ए राइट है। नेक्स्ट मणिपुरी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से है? किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का है? बिहार, असम, केरल या मणिपुर? तो मणिपुरी नृत्य मणिपुर राज्य का है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सचिदानंद सिन्हा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो मैम ये थे, आप हमें बताए हैं क्लास में कि ये थे सचिदानंद सिन्हा। और ये बने कब थे? तो 1946 में, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो मैम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो ठीक 2 दिन बाद, क्या ठीक 2, यानी कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अभी अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आप लगाएंगे सचिदानंद सिन्हा को, और अस्थायी अध्यक्ष तब आप लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू प्रथम क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की? अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तब आप बताएंगे 1923 में, जब चौरा चौरी हत्याकांड हुई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, तब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो किए कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो किए थे ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए आपका राइट है। बच्चा क्लास में आए हैं तो फालतू कोई बात नहीं होती है। आज मैराथन क्लास होते हुए भी कुछ प्रश्न को हम डिस्कस कर दे रहे हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्याज काटते समय हमारी आंखों में जलन किसकी उपस्थिति के कारण होती है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। क्या वो आलसी की वजह से कि हमें प्याज काटना ना पड़े, इसके वजह से आँखों में जलन होता है? क्या हम रोने इसके वजह से लगते हैं? तो नहीं मैम, हम इसके वजह से नहीं रोते हैं। तो फिर क्यों, वजह क्या है? तो वजह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण आँखों में जलन होता है, जिसके वजह से आँख से आंसू निकलता है। नेक्स्ट, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद, हैदराबाद। चार मीनार, कुतुब मीनार, 8 मीनार, 10 मीनार, सब याद करना पड़ता बच्चा। यह है हैदराबाद में। बनाने वाले बना के तो चले गए, 4 मीनार, 8 मीनार। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1591 में इसका निर्माण हुआ था। और हैदराबाद है कहाँ? ये तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है मैकाल, अरावली, काराकोरम, या नॉन ऑफ दिस। तो मैम भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला आप तो बताए थे अरावली है। हाँ, ये अरावली है। तो ये भारत का ही नहीं बच्चा, ये पूरी भारत का नहीं है, ये पूरा विश्व के सबसे पुराना है। यानी कि विश्व की सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली है। और अरावली है कहाँ पे? ये राजस्थान में है। राजस्थान। अब
अपने भारत का नहीं, ये पूरा विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी आपका राइट है। आपको पेपर फंसाने के लिए ऐसा दिया जाता है कि भारत का, फिर डाल देगा आपका विश्व का, तब वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है? किस राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या बिहार? ऑप्शन ए आपका राइट है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। इसे और क्या नाम से जाना जा सकता है? जैसे पेपर में सरिस्का ना देके आपको कुछ और दे दे तो इसका केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। सरिस्का का केवलादेव के नाम से भी जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तब आप बताएंगे ये राजस्थान में है। नेक्स्ट, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा? सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, कौन सा स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ये नहीं है बेटा, ठीक। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी तो उस समय भी हम आपको बताएं, यहाँ पे है सूची में शामिल नहीं है। अब आप पढ़िए, कौन सा स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, अकबर का मकबरा। तो मैम ताजमहल तो हम लोग सब जानते हैं मैम, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी भी है, आगरा का किला भी है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया, ये भी। तो लास्ट में आपका कौन सा बचा? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और अकबर का मकबरा है कहाँ? तो ये सिकंदरा में है, सिकंदरा यूपी। कहाँ है? सिकंदरा में है। नेक्स्ट, तो ये प्रैक्टिस सेट 45 हो गया बच्चा। अब हम आपको 44 करवाने वाले हैं। अब बहुत जल्दी, मात्र 10-10 मिनट में हम एक क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 44 है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या द्रौपदी मुर्मू? अभी प्रेजेंट टाइम में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो मैम द्रौपदी मुर्मू है। हाँ बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू है। तो प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? ये थी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए आपका राइट है। मैम सरोजिनी नायडू कौन थी? प्रथम राज्यपाल। तो प्रथम सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। क्या थी? प्रथम राज्यपाल। कहाँ से थी ये बच्चा? यूपी से बनी थी। कहाँ से? यूपी से। प्रथम राज्यपाल अगर आप पूछे तब आप सरोजिनी नायडू के लगाएंगे। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तब आप प्रतिभा पाटिल के लगाएंगे। प्रथम प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे तब आप लगाएंगे इंदिरा गांधी। प्रथम प्रधानमंत्री। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी है राष्ट्रपति। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। नेक्स्ट, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा शहर की स्थापक किसके द्वारा की गई थी? स्थापक है, स्थापना होना चाहिए। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या नॉन ऑफ दिस? तो ये किए थे सिकंदर लोदी। किसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना हुआ था? सिकंदर लोदी का। किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1500
1504 में आगरा शहर की स्थापना किए थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का एक दूसरा उपनाम पूछा जाता है, कभी आपको मिलेगा उपनाम पेपर में या फिर आपका बचपन का नाम मिलेगा कि सिकंदर लोदी का बचपन का नाम क्या है, फिर या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि सिकंदर लोदी का उपनाम क्या है। तो इनका बचपन का नाम है, बचपन का नाम, बचपन का नाम है निजाम खां। इनका बचपन का नाम क्या है, निजाम खां। सिकंदर या फिर आपसे ऐसे पूछेगा इनका उपनाम क्या है, तब भी आप लगाएंगे निजाम खां। इनका बचपन का नाम पूछेगा तब भी आप लगाएंगे निजाम खां। नेक्स्ट, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑपरेशन फ्लड की उत्पादन में से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड की उत्पादन से किसकी उत्पादन से संबंधित है। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है बेटा, किस होनी चाहिए, किस उत्पादन से संबंधित है। मछली उत्पादन, पुष्प उत्पादन, दूध उत्पादन या मांस उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है, ऑप्शन सी राइट है। इसे आप सुधार के अपनी कॉपी में लिखिएगा, ऐसे सुधार के पढ़िए ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है, तब आप लगाएंगे दूध उत्पादन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा मृत्यु जनगणना की शुरुआत की गई है, मृत्यु गणना की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या उत्तर प्रदेश। तो ये किए हैं कर्नाटक। ऑप्शन कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है मृत्यु गणना की शुरुआत। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो मैम ऐसा क्यों, राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है, पर संसद को नहीं दिया गया है, और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बच्चा हम रिट डाल कर सकते हैं, रिट डाल सकते हैं। और आर्टिकल 32 के द्वारा, आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को। और उच्च न्यायालय में 226, आर्टिकल 226 के द्वारा हम रिट जारी कर सकते हैं, कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। और इसमें उच्च न्यायालय में 5 प्रकार का रिट हम जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के द्वारा और 226 के द्वारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली है। मतलब हिंदी के बाद कौन सी भाषा जो सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है। बंगाली, मराठी, तेलुगु या तमिल। तो सबसे अधिक संख्या में हिंदी के बाद बंगाली को बोला जाता है, उसके बाद आपका मराठी, फिर तेलुगु, तब तमिल। आपको इसलिए जो हम सीरियल लगा दिए, पहले स्थान में आपकी हिंदी है, हिंदी पहले स्थान में है, उसके बाद आपकी बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर 5वें नंबर में तमिल है। इसलिए जो सीरियल वाइज हम आपको लगा भी दिए हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। एस सोमनाथन, चंद्रशेखर राव, के सिवान या नॉन ऑफ दिस। तो ये है
एस सोमनाथन। ऑप्शन ए राइट है। और अभी हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और अभी यही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, जो चंद्रमा पे उतरना है। बाबर की पुत्री का क्या नाम है? ये बाबर होगा बेटा। बाबर की पुत्री का क्या नाम है? क्या नाम था? रजिया सुल्तान, रजिया बेगम, रुखसार बेगम, गुलबदन बेगम या नॉन ऑफ दिस? ये गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी आपका राइट है। बाबर का पुत्री का नाम गुलबदन बेगम। मुगल वंश के संस्थापक कौन? बाबर। पानीपत के युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हटा के और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। नेक्स्ट, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? आप ऐसा कोई शब्द में जब सब वो चीज़ लेट होता है तब आप क्या कहते हैं? अरे अभी दिल्ली दूर है। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या कोई इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया थे कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय थे? मतलब किस नाम से जाने जाते थे? तानसेन, राजा मानसिंह, बीरबल या राजा टोडरमल? किस नाम से वो जाने जाते थे? ये जाने जाते थे बीरबल नाम से। ऑप्शन सी आपका राइट है। अकबर के दरबार में 9 रत्न यानी कि 9 लोगों में से महेंद्र दास को किस नाम से जाना जाता था? तो बीरबल के नाम से जाना जाता था। अकबर और बीरबल की कहानी भी आप बहुत अच्छे से सुने होंगे। और 9 रत्न इनका कौन कौन था सो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा आराम बता रहे हैं, आप लिख लीजिए। जो ऑप्शन में आया है राजा बीरबल, पहला राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल फैजी, फ़कीर अजुद्दीन, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सब 9 रत्न थे। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार, रुपया, टका या इनमें से कोई नहीं? तो पूरा पुकारा जाता था दिनार के नाम से। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, अब गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त थे। शहीदे आजम के नाम से किसे जाना जाता था? शहीदे आजम के नाम से किसे जाना जाता था? खुदी खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? ये भगत सिंह जाने जाते थे शहीदे आजम। ऑप्शन डी आपका राइट है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को। अब आपका प्रैक्टिस सेट 43 है। मात्र हम 10-10 मिनट की क्लास में आपका बच्चा क्लास ख़त्म कर रहे हैं। 43 है।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यह है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये लिखे कब थे और क्यों कहाँ पे लिखे थे ये, और ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इतना आपसे क्वेश्चन बन सकता है इस पुस्तक से कि ये पुस्तक लिखा कब गया था। अगर जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था, कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1944 में। 1944 में। कहाँ लिखा गया था? अहमदाबाद जेल में। जब ये जेल में थे तभी ये पुस्तक जेल में कैद के दौरान ये लिखे थे। कहाँ लिखे थे? अहमदाबाद जेल में। अहमदाबाद जेल में जब कैद के दौरान ये पुस्तक। अब किस भाषा में लिखा गया था? ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी में ये लिखा गया था, बाद में इसे अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब आपको पूरा समझ में आ गया। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कब लिखा गया? 1944 में लिखा गया। कहाँ लिखा गया? अहमदाबाद जेल में लिखा गया। जेल के दौरान ये खुद लिखे थे। उसके बाद किस भाषा में लिखा गया? ये इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में अनेक भाषाओं में इसे डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, समुद्र में डूबे वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पैरोमीटर, अल्टीमीटर, सोनार या इनमें से कोई नहीं? ये सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। बहुत तेज चल रहे बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अभी और भी है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दाल, चावल, मशरूम या सोयाबीन? ये तो बच्चा जनरल नॉलेज है, ये घर में भी मम्मी पापा यूज करते। बच्चा इसमें प्रोटीन है, इसे खाओ। जब आप नहीं खाते हैं, खाना को छोड़ देते हैं, तब आपकी मम्मी डांट के क्या बोलती है? खाओ, इसमें प्रोटीन है, इसे खाओ, प्रोटीन है, इसे बनाओ, इसमें प्रोटीन है। ये है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हम भारतीय सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? तो हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन दाल से प्राप्त करते हैं, ना कि सोयाबीन से। सोयाबीन कम यूज करते हैं, लेकिन दाल को पूरा भारत में यूज होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम दाल से प्राप्त करते हैं, लेकिन है किस में सबसे ज़्यादा? सोयाबीन में। आपका राइट ऑप्शन डी राइट है, सोयाबीन। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणतम बिंदु कितनी है? 775, 880, 626 या 876? आप इसके मतलब नहीं समझ पा रहे। ये अपना भारत का नक्शा, नीचे वाला दक्षिणतम बिंदु ये है ना, ये जो अपनी भारत का नक्शा ऐसे गया है, ये दक्षिणतम बिंदु। यहाँ से भूमध्य रेखा जब गुजरती है, यहाँ से ऐसे, है ना, तो हमसे ये दूरी पूछा जा रहा है। कौन सी दूरी पूछी जा रही है? ये दूरी कितनी है, कितने किलोमीटर है? तो ये दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट है। अब आपको मैप से समझ में आ गया कि मैम क्या बताना चाह रही हैं। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के नीचे दक्षिण, जैसे तमिलनाडु सबसे दक्षिण छोर है ना, कन्याकुमारी, तमिलनाडु वगैरह जानते, तो उसके नीचे से जो गुजरती है,
तो उसकी दूरी आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए हम मैप से आपको समझा दिए। मैप हालांकि सही नहीं बना है, वो हम जानते हैं, ये आपका काम है, मैप आप सही बनाइएगा। डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट की खोज किसने की थी? मार्कोनी, अल्फ्रेड नोबल, ग्राहम बेल, एडिसन। ये किए थे अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन बी आपका राइट है। बच्चे देखिए, क्लास में कोई भी बात नहीं हो रही, सिर्फ पढ़ाई हो रही, ना मैम कुछ बोल रही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन को हम आपको समझा रहे हैं और बहुत फास्ट भी क्लास लेके चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5 यानी कि 45, 43 हो गया, 44 हो गया, 43 ये चल रहा है। तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए। मैम मार्कोनी क्या किए थे? ये किए थे रेडियम का खोज किए थे। ये किए थे रेडियो का खोज मार्कोनी किए थे। मैम ग्राहम बेल बेटा टेलीफोन का, जो टेलीफोन आप यूज करते हैं, टेलीफोन। एडिसन बल्ब का खोज एडिसन, ग्राहम बेल टेलीफोन का, अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट का और मार्कोनी रेडियो का। नेक्स्ट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिहार राज्य भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? क्या वो गोलाकार है, त्रिभुजकार है, आयताकार है या नॉन ऑफ दिस और भी कुछ है? तो ये है आयताकार। ये आयतकार है, इस तरह करके, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी आपका राइट है। अब हमसे पूछा जा रहा है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि आप बिहार कभी अभी भरे होंगे, बिहार पुलिस। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163। ऑप्शन आपका ए है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया? क्या मैम एक ही क्वेश्चन को बार बार करवाते हैं? और आप तो ट्रिक से भी समझा चुके हैं, बिल्कुल समझा चुके हैं, लेकिन क्या करें बच्चा, पेपर में यही सब आता, हम अलग से थोड़ी लेकर आएंगे। मैम आप तो समझा है 1 और 1 11, तो ये 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अब कब से मनाते आ रहे हैं? ये 1900 सॉरी बच्चा, एक मिनट, 1987 में 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कितना हो गई थी? 5 अरब। तब से हम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते आए हैं। कब से? 1927 से। आपका राइट आंसर 11 जुलाई है। कितना हो गया था उस समय पूरी विश्व की जनसंख्या? 5 अरब। नेक्स्ट एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप, बोर्नियो, ग्रीनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो ये है बोर्नियो। ऑप्शन बी आपका राइट है। अब विश्व का सबसे, ये तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो गया, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पूरा विश्व का है बच्चा। बोर्नियो तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है,
लेकिन अगर आपका पूरा विश्व का पूछ ले तब आप लगाएंगे ग्रीनलैंड को। अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले तब भी आप ग्रीनलैंड को लगाएंगे। यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछे तो ग्रेट ब्रिटेन को लगाएंगे। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए आपसे तो मेडागास्कर लगाएंगे। और अफ्रीका में भी वही लगाएंगे। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन या इनमें से कोई नहीं? तो ये डाला गया है राजनीतिक जीवन। ऑप्शन सी आपका राइट है। अब मैम कौटिल्य कौन है? तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौन है? इनका 3 नाम था, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तीनों नाम से ये जाने जाते हैं और अर्थशास्त्र के रचयिता भी हैं। और राजनीतिक पहलुओं पर इनका प्रकाश डाला गया है। तो प्रैक्टिस सेट 43 आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस सेट 42 है। कितना फास्ट चल रहे बच्चा, चारों ऑप्शन का डिस्कस भी कर दे रहे हैं। और आपका अभी 1 क्लास, 2 क्लास और ये आपका 3, अब ये आपका 4था क्लास चल रहा है। 1 वीक का आपका टेस्ट है। तो बच्चा प्लीज़ देखिए, मेहनत लगता है, मैम बोले जा रही हैं, तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? फिर से सुनिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? क्या वो धारा 370, 356, 352 या 368 है? तो ये है 356। 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। नेक्स्ट, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाले बेंटिंग थे, लेकिन इनके कार्यकाल में लगा। इनके कार्यकाल में इन पे जोर कौन दिया? सती प्रथा पे अंत लगाने के लिए जोर कौन दिया? तो ये दिया राजा राम मोहन राय ने। कौन दिए थे? राजा राम मोहन राय। हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पे अंत किए थे। अब कब किए थे? 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट, और ये होना भी जरूरी था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1942, 19 अगस्त 1942, सितंबर 1942, जनवरी 1942। हुआ था अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट, अब आपकी क्लास बहुत जल्द खत्म होने वाली है बच्चे। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, शहडोल, होशंगाबाद या इनमें से कोई नहीं? ये होता है अमरकंटक से। ऑप्शन ए आपका राइट है।
नर्मदा नदी के साथ साथ और कौन सा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है? तो नर्मदा नदी के साथ साथ सोन नदी, ये दोनों नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी और सोन नदी, सोन नदी, दोनों नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट, जनरल डायल का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल कोलकाता, रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 के संग्राम यानी कि क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जनरल डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल 1919। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। जनरल डायर ने ही गोली चलाने का उस बाग में इजाज़त दिया। जैसे गोली चला के काफ़ी लोग कुएं में कूद गए थे। उस बाग में एक कुआं था और बताया जाता कि कुआं पूरा फिल हो गया। जो नीचे था वो तो वैसे दब के मारा, जो ऊपर जिंदा थे उस पर गोली चला दिया गया था। उसमें बड़ा बूढ़ा जवान बच्चा कुछ भी नहीं देखा गया। तो जनरल डायर का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, जो 1919 अमृतसर, पंजाब में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है? यकृत में, गुर्दे में, तिल्ली में या अस्थि मज्जा में? आरबीसी कहाँ बनता है? तो ये बनता है मैम अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। इसकी जीवन अवधि कितने दिन का होती है? 120 दिन का। 120 दिन की इसकी जीवन अवधि होती है। 20 है बेटा, 26 नहीं है, यहाँ पे 20 है। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हम आपको बताए थे अस्थायी। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी बताए थे, तो उस समय अस्थायी भी हम आपको बताए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अपने प्रथम राष्ट्रपति थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर को 1946। 11 दिसंबर को, 9 दिसंबर को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लाइमेट इटली, एंथोनी, विंस्टन चर्चिल, हैस्टिंग्स। तो ये थे चर्चिल, ऑप्शन। और गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहने वाले कौन थे? तो अर्धनंग फकीर ये चर्चिल ही कहे थे गांधी जी को। नेक्स्ट, ऑप्शन सी आपका राइट है। इंडिया विश्व फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विश्व फ्रीडम का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू या नाना? ऑप्शन बी आपका राइट है, अब्दुल कलाम आजाद। बी राइट है। इंडिया विश्व फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, देवीलाल, मोरारजी देसाई। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब ये दिए कब थे, किस सन में दिए थे? जय जवान और जय किसान का नारा किस सन में दिया गया था? अगर आपसे ऐसा पूछ ले प्रश्न तब आप फंसेंगे। तब ये दिया गया था 1965 में।
अब 1965 में ये कब दिया गया था मैम? 1965 में ऐसा कौन सी घटना घटी थी जिसके कारण जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे? तो ये घटना हुई थी, पाकिस्तान के हमला हुआ था। पाकिस्तान के हमले के दौरान अमेरिका द्वारा गेहूं न देने पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिए थे। कब दिए थे? 1965 में पाकिस्तान हमले के दौरान जब हमला हुआ था, तब हम लोग गेहूं किससे मांगे थे? अमेरिका से मांगे थे। तो अमेरिका हम लोग को गेहूं नहीं दिया था, तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा देते हुए अपने किसान भाइयों को ये किए थे। नेक्स्ट, पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, ए बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो हम आपको ट्रिक से भी समझाए थे, जैसे जल और जैसे जाइलम। तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ये भोजन का होता है और जाइलम से जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट, बच्चा क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है। क्या आपको नहीं लगता कि अपना परिवार कम है? क्या आपकी मैम कुछ करती है? यही करती है ना, सिर्फ पढ़ाती हैं। बच्चा फालतू बात क्लास में नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटिव होता है। और जो बच्चे पेट का फॉर्म नहीं भरे हैं वो पेट का फॉर्म डाल दीजिए। पेट वाली पेट नहीं, पेट मतलब कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? केंद्रिका को, राइबोसोम का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर, इसको और नाम से जाना जाता है, कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, ऊर्जा, इस नामों से ये जाना। अभी बिजली घर ना दे के आपको ऊर्जा दिया जा सकता है, पावर हाउस दिया जा सकता है। तो इन सभी में आप लगाएंगे क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन की संख्या बच्चा इतना ही है। प्रैक्टिस सेट 45 ख़त्म हो गया, 44 ख़त्म हो गया, 43 हो गया, 42 इतना ही इस वीक में लिया गया था। बाकी हिंदी की क्लास चली थी और भी क्लास चली थी। तो ये 1 वीक का टेस्ट था। हम आपको पहले बताए थे कि 1 वीक का आप कितना किए हैं, ऑप्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। झूठ मत बताइएगा क्योंकि अभी आप पेपर हॉल में नहीं हैं। कितना आप कर पाए? क्या आप पूरा का पूरा हल किए थे कि आपकी माइंड से स्किप हो गई थी? और अगर आप पूरा का पूरा हल किए हैं तो बहुत अच्छा। क्लास को आप बैठ के ना देखिए तो कहीं पे, क्योंकि आपकी माइंड से जो स्किप हो गई होगी वो आपका वापस हो जाएगा। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते कल जी के जीएस की क्लास में। और अब आप अपनी प्रतिमा मैम को विदा दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा।